बिहार में आज पूरे दिन चर्चा होती रही तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा के भोज की। लालू यादव के बड़े बेटे ने आज भोज दिया था और भोज में एनडीए समेत तमाम नेताओं को बुलाया था। पिता लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। हालांकि तेजस्वी को भी निमंत्रण उन्होंने दिया था, लेकिन तेजस्वी नहीं पहुंचे। चर्चा होती रही पूरे दिन। और इस बीच जो है, जहां तेज प्रताप यादव आरजेडी का साथ छोड़ चुके हैं, जेजेडी बना चुके हैं, और आज उन्होंने ऑफर भी दे दिया तेजस्वी को कि जेजेडी में वो विलय कर दें आरजेडी का, क्योंकि लालू यादव उनके साथ हैं। इस बीच जो है, आरजेडी सांसद ने भी भोज का आयोजन किया। पटना से कहीं दूर एक नक्सल प्रभावित जो इलाका है, वहाँ पर उन्होंने भोज का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने दावा किया कि 50,000 से ज़्यादा लोग जुटे। और इस बीच उन्होंने तेजस्वी के बैठक का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी हार नहीं हुई है, उनके पार्टी की हार नहीं हुई है, बल्कि हराया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। अभय कुशवाहा जो आरजेडी सांसद हैं, उन्होंने आज बड़े भोज का आयोजन किया। दही चूड़ा भोज की आज सियासत पूरे दिन होते रही। तेज प्रताप यादव का जो भोज है वो पूरे दिन चर्चा में रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो है, गया जी में सांसद अभय कुशवाहा ने, जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी भोज दिया। भोज की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तेजस्वी के सांसद ने भी भोज दिया और इस मौके पर उन्होंने तेजस्वी यादव की मीटिंग का जिक्र किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको पहले वो बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। और इस पर गहन उस पर विचार विमर्श होगी। और पार्टी ने, हमारे नेता ने भी आप सभी लोगों से कहा था कि चुनाव हुई है, हम लोग मकर संक्रांति के बाद हम कैसे, जो हमारी हार हुई उस हार को हम कैसे झेलेंगे, कैसे हमारी कहां पर कमी रही, उन तमाम कमियों को देखते हुए, चाहे संगठन स्तर का हो या और किसी भी स्तर का, उसमें हम लोग परिवर्तन करते हुए पुनः हम जनता मालिक के बीच जाएंगे। जनता मालिक ने हमें वोट कम नहीं दिया है, हम जनता मालिक के वोट से नहीं हारे हैं। हम ये जो चुनाव व्यवस्था का जो तंत्र है, उस तंत्र से हम हराए गए। मैंने सदन में भी कहा, जब एसआईआर पे चर्चा हो रही थी, मैंने सदन में कहा कि वही जब बैलेट पेपर की गिनती होती है तो महागठबंधन 143 सीट पर जीत होती है। 143 सीट बैलेट पेपर के गिनती में हम 143 सीट महागठबंधन जीती हुई है। वो बैलेट पेपर पर वोटिंग करने वाले कौन है? लोग जो शिक्षित हैं, जो नौकरी करते हैं, वो लोग करते हैं। हम उनके वोट में 143 सीट पर जीत रहे हैं और ये हमको ईवीएम में सीधे 35 सीट पर लाके खड़ा कर दिए। एक बहुत बड़ी सवाल है इसकी, और ये सवाल एक दिन मैं समझता हूं कि जरूर सामने आएगी। और मैंने तो चैलेंज किया केंद्र सरकार को और भाजपा को कि अगर आप में हिम्मत है, आप में अगर ताकत है, तो बंगाल में चुनाव आने वाला है, आप बंगाल में बैलेट पेपर से चुनाव करा करके आप नतीजे देख लो, आपकी औकात पता चल जाएगी। किसी का कोई परिवार नहीं छूटते हैं। और वो मकर संक्रांति का आयोजन कर रहे भोज का, तो वो सारे लोगों को निमंत्रण दिए हैं। हमको भी निमंत्रण मिला है। हमको भी, जब हम दिल्ली से फ्लाइट में आ रहे थे तो फ्लाइटे में भेंट हो गई। कहने भाई जी, अब तो फ्लाइटे में बैठ गए हैं तो आना है। लेकिन क्या करें, चूंकि मैंने उसी समय उनसे हाथ जोड़ लिया था कि माननीय महोदय कि हम अपने कार्यक्रम करते हैं, इसलिए हम तो नहीं उपस्थित हो पाएंगे। देखिए, अब ये तो पार्टी निर्णय लेगी और उनका निर्णय होगा। और कहीं कोई आने जाने के लिए कब एग्जाम देवे पड़ा है, कंपटीशन देवे की जरूरत है। कितना लोग ने एने से ओने आते हैं और जाते हैं, उन पर कोई सवाल नहीं है। और भी पार्टी के जो नेता हैं, उनके परिवार कुछ करे, उस पर कोई सवाल लोग खड़ा नहीं करते हैं। परिवारवाद, जंगल राज, ये सब करते रहेंगे। तो परिवारवाद के तो हम उदाहरण देते रहते हैं। देखिए ना, एक समधी जो है, एक समधन के टिकट देगा, एक वो ससुर पुतोह के टिकट देगा, मामू भगना के टिकट देगा, और मर्दाना अपन औरत के टिकट देता है। ये कौन पार्टी में है? यही इतना नहीं है। परिवारवाद अगर बोलेंगे तो एनडीए गठबंधन का पूरा मंत्रिमंडल का ना
हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी विधानसभा में व्याख्यान दिए थे। तो देखिए, इन लोग सिर्फ प्रोपगंडा फैलाने का काम करते रहते हैं और हम लोग प्रोपगंडा नहीं फैलाते हैं। हमारे नेता जो जमीनी हकीकत है, जो जनहित की लड़ाई है, जनहित की जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को वो रखते रहते हैं। अगर क्राइम होती है तो वो बात उठावेंगे तो चल जाएंगे 20 साल पीछे। अरे भाई, अभी की बात करिए ना। तो यही स्थिति है। बहुत बहुत तो सुना आपने कि अभय कुशवाहा कह रहे हैं कि 16 को बैठक होगी जिसमें समीक्षा की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठक करेंगे और इसमें समीक्षा की जाएगी कि आखिर हार कैसे हुई है। और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि बैलेट की गिनती में तो हम 143 सीट पर जीते, लेकिन ईवीएम ने हमें हरा दिया और ईवीएम में जहां गिनती हुई तो हम 35 सीट पर आ गए। तो कहां पर सेटिंग गेटिंग वाली बात वो कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं, उसका वो जिक्र करते नज़र आए। तो चुनाव में हार मानने को तैयार नहीं है आरजेडी के तमाम नेता हैं। हालांकि अभी तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा है कि 100 दिन तक नहीं बोलेंगे, 100 दिन के बाद सरकार का काम गिनाएंगे। तो खैर, तो ये तो बात हो गई तेजस्वी यादव की। लेकिन इस दौरान जो है सांसद ने कहा कि छकरबंदा जहाँ पर वो उन्होंने भोज आयोजित किया है, ये एक नक्सल प्रभावित इलाका था, लेकिन यहाँ पर अब स्वर्ग बन गया है। यहाँ पर लोग जो है आते हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग जुटे हैं और दही चूड़ा के भोज का लुत्फ उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सांसद अभय कुशवाहा, सुन लीजिए आप। देखिए, आपको याद होगा समाजवाद के प्रोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 90 में सत्ता में आए और जो बिहार की जो स्थिति थी, जिस तरह का वातावरण था, भेदभाव का वातावरण था, ऊंच नीच में भेदभाव था, किस तरह से लोग आपस में लड़ते थे, किस तरह से वैमनस्य की व्यवस्था रहती थी, और उस व्यवस्था सुदृढ़ करने की एक बहुत बड़ी लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 1990 में बिहार में लड़ी। तब जाकर के इस तरह का सुंदर बिहार आज हमें देखने को मिल रहा है साहब। और उसी सुंदर बिहार का देन है, उसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का देन है कि आज छकरबंदा में आज 30, 40, 50 हजार लोग हम लोग चूड़ा दही महाभोज में शिरकत किए। और ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये धरती है। यहां पर देख, हाईवे गुजर रही है। मैंने सदन में मांग किया था कि तारचुआ छकरबंदा पंचायत में पड़ती है, वहां पर उतार चढ़ाव अगर दे देते हैं तो जो ये इलाका हमारा डुमरिया का, इमामगंज का जो पिछड़ा इलाका है, निश्चित तौर पर बहुत तेज गति से विकास करेगा, बहुत तेज गति से। और मात्र यहां से, इस नंदमहल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे गुजर रही है। तो ये कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यही है। इस कार्यक्रम का मैं वीडियो ले जाकर के माननीय पथ निर्माण मंत्री जी को दिखाऊंगा दिल्ली, और बोलूंगा कि हुजूर ये देखिए ये हुजूम, और ये देखिए ये प्राकृतिक का स्वरूप। अगर आप यहां पर उतार चढ़ाव दे देते हैं तो निश्चित तौर पर ये पर्यटक के रूप में विकसित होगा और देश में आपका, वो भी बिहार में, देश के बिहार में एक मिनी कश्मीर के नाम से भी छकरबंदा जाना जाएगा। तो सुना आपने, देखा आपने, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि जहां तेजस्वी यादव के बड़े भैया तेज प्रताप यादव बड़े भोज का आयोजन कर रहे थे, दही चूड़ा के भोज का, पटना में, राजधानी में अपने आवास पर। तो दूसरी तरफ पटना से सैकड़ों किलोमीटर दूर गया में तेजस्वी के सांसद ने भी भारी भीड़ जुटा रखी थी और लोगों को दही चूड़ा का भोज कराया और लोगों ने खूब छक कर खाया। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।